नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और याद रखना मित्रों, राजस्थान की जो आरएस की भर्ती परीक्षा है उसकी डेट आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो आपको तैयारी को और मजबूती देनी है और रोजाना क्लासेज आपको अच्छे से लेनी है। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लासेज आपको यहाँ पर मिलेगी। अपन जनवरी, फरवरी और मार्च की जो पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स, उन क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से अपने। देखिएगा, 24 अप्रैल से 30 जून 2023 अवधि में आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप में निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है। तो महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत साथियों याद रखना 10 योजनाओं को शामिल किया गया है, लेकिन उसके अंतर्गत इन चारों में से कौन सी योजना है जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना को शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना को शामिल किया गया है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को शामिल किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री पालनहार योजना को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले अपन देखते हैं कि ये राजस्थान की वो 10 योजनाएं कौन कौन सी है जिनको इसमें शामिल किया गया है। देखिए 10 योजनाएं हैं, 10 योजनाओं को शामिल किया गया है। पहली है साथियों याद रखना मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, जिसके तहत उज्ज्वला के तहत जो जिन्होंने गैस लिया था और बीपीएल योजना के तहत जिन जिनको गैस मिल रखा है, कनेक्शन मिल रखा है, उनको 500 रुपये में जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। निःशुल्क बिजली योजना साथियों इसके अंतर्गत शामिल की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए याद रखना 100 यूनिट जो है प्रति माह जो है बिजली यूनिट इनको फ्री दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और निःशुल्क बिजली योजना जो कृषि उपभोक्ताओं के लिए, इनको भी प्रति मासिक 2000 यूनिट जो है साथियों बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी योजना है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है साथियों। इनको अपन एक साथ डिटेल से पढ़ेंगे, वो क्लास में आपके लिए सेपरेट लेकर के आऊंगा। ठीक है, जल्द ही लेकर के आऊंगा। जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्लैगशिप योजनाएं। ठीक है, और सभी योजनाएं साथियों मेरे हाथ से लिखी हुई होगी, हाथ से लिखे हुए नोट्सों के साथ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि उनकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकूं। तो महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब क्या करेगी राजस्थान सरकार? 125 दिवस का इनको रोजगार उपलब्ध करवाएगी, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये भी आपको याद रखना है। इसके तहत भी शहरी रोजगार के तहत 125 दिवस का जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। जबकि साथियों याद रखना जो कथोड़ी जनजाति है उनको 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, इनकी 200 दिवस का रोजगार इनको उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अब 1000 रुपये दी जाएगी और प्रतिवर्ष याद रखना साथियों 15% की बढ़ोतरी इसके अंतर्गत की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, तो साथियों याद रखना है इसके तहत 40,000 रुपये का जो है बीमा किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से होती है और इसके तहत याद रखना 25 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो कवर किया जाता है। इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, यह भी महत्वपूर्ण योजना है। इसको 1 मई 2022 से शुरू किया गया था और इसके तहत भी साथियों दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो कवर किया जाएगा। पिछले जो बजट में साथियों 5 लाख रुपए रखा गया था। ठीक है, जो इस वर्ष बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की ग्राम पंचायत महापुरा से महंगाई राहत कैंप के शुभारंभ के अवसर पर कौन से कार्ड लाभार्थियों को 24 अप्रैल 2023 को सौंपा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड योजना, ठीक है, किनको सौंपा है? ये महंगाई राहत कैंप के, यानी कि शुभारंभ के अवसर पर ये कार्ड दिए गए थे। जिन जिन के जो है रजिस्टर हो चुके हैं उनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिए गए थे। ठीक है, ताकि वो बता सके कि हाँ हम इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान के किस स्थान पर पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं? लगा लो स्टार साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिथियम के जो भंडार है हाल ही के अंतर्गत नागौर के डेगाना क्षेत्र के अंतर्गत पाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन है राइट आंसर है डेगाना नागौर। और डेगाना के अंदर ही याद रखना साथियों टंगस्टन का जो खनन है यहाँ पर ज्यादातर होता है। टंगस्टन भी यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? डेगाना में। और लिथियम के जो भंडार है वो यहीं पर पाए गए हैं। लिथियम साथियों याद रखना ये इसको अपन व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं और ये बैटरी उद्योग के अंतर्गत काम में आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। 12 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। यह ट्रेन संचालित हो रही है। देखिएगा ये ट्रेन जो है साथियों याद रखना अजमेर से दिल्ली संचालित हो रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका वाया जयपुर है
और ये अजमेर से दिल्ली कैंट के मध्य में संचालित की जा रही है और राजस्थान की पहली जबकि देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जबकि दूसरी कौन सी थी तो याद रखना साथियों, जोधपुर से साबरमती। कहां से थी? जोधपुर से साबरमती, दूसरी वाली जो ट्रेन थी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किन दो झीलों पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको आरएस के एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि राजस्थान की कौन सी दो झीलें हैं जिस पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो याद रखना साथियों, मानसागर झील और आना सागर झील। ठीक है, मानसागर और आना सागर झील इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 अप्रैल 2023 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान वानिकी जैव विविधता एवं विकास परियोजना के तहत राज्य में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने के लिए किस एजेंसी के साथ इन्होंने एमओयू किया है? तो मित्रों बताइए किस एजेंसी के साथ इन्होंने एमओयू किया है? तो ध्यान रखना साथियों, फ्रांस डेवलपमेंट जो एजेंसी है इसके तहत इन्होंने एमओयू किया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में राजस्थान के कौन से विभाग को केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना ये किसको सम्मानित किया गया राष्ट्रीय अवार्ड से? तो ये ध्यान रखना साथियों, राजस्थान आवासन मंडल। किसको किया गया? राजस्थान आवासन मंडल को। किससे सम्मानित किया गया है मित्रों? राष्ट्रीय अवार्ड से। ठीक है ना, रियल एस्टेट के अंतर्गत बेहतरीन कार्य करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 19 अप्रैल 2023 को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मारवाड़ रत्न पुरस्कारों यानी कि 2023 की घोषणा की गई, जिसमें मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंह सम्मान किसे दिया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि 100% एग्जाम में आपको मिलेगा। ये दिया गया है साथियों केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। किसको दिया गया है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। इसके तहत और भी जो पुरस्कार दिए गए हैं उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंह सम्मान दिया जाएगा, बिल्कुल सही है, दिया गया है। और इसके तहत ध्यान रखना साथियों, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो सम्मान है वो वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता को दिया गया है। ठीक है, अन्य पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं ध्यान रखना, महाराजा सर प्रताप सिंह अवार्ड दिया गया है एन विसेंट को, और राव जोधा सम्मान दिया गया है रावल किशन सिंह जसोल को, जबकि महाराजा अनुवंत सिंह जो सम्मान है मित्रों ये डॉक्टर रमेश रलिया को दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ जो ये लास्ट वाला जो ध्यान रखना साथियों, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, यानी कि पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान ये कालूनाथ कालबेलिया को दिया गया है। इसको स्टार लगा लो, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ कालबेलिया को दिया गया है, जबकि मारवाड़ का जो सर्वोच्च राव सिंह सम्मान है ये अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता है लेखराज मेहता को दिया गया है। ठीक है, तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, प्रधानमंत्री देखिएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राजस्थान के कौन से जिले में लागू नहीं की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों, प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना है ये किस जिले में लागू नहीं की जाएगी? तो ध्यान रखना है बाड़मेर जिले के अंतर्गत लागू नहीं की जाएगी। तो कौन कौन से जिलों में लागू की जाएगी उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राजस्थान की 50% से अधिक जनसंख्या वाले जनजाति क्षेत्रों में लागू की जाएगी। कौन से में? यानी कि 50% से अधिक जहां पर जनसंख्या वाले जो जनजाति क्षेत्र होंगे वहां पर यह लागू की जाएगी। तो इसके तहत याद रखना, बजट वर्ष 2022-23 में करौली जिला इसमें सम्मिलित किया गया है। 12 सिरोही, बूंदी, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, टोंक, जालोर, अजमेर और जैसलमेर, यानी कि इन जिलों के 709 गांवों को भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा चिन्हित किया गया है। और ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब 26 अप्रैल 2023 को जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो ये प्रश्न आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इस सीकर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ध्यान रखना किसमें? एसडीजी इंडेक्स 2023 में। ठीक है, सीकर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ध्यान रखना साथियों, झुंझुनू जिले ने सेकंड स्थान इसने प्राप्त किया है। ठीक है, सेकंड रैंक। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग में राजस्थान के किस डिस्कॉम ने देश में 19 स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? ठीक है, तो किसने प्राप्त किया है, किस डिस्कॉम ने प्राप्त किया है? तो अजमेर डिस्कॉम ने इन्होंने 19वां स्थान प्राप्त किया है देश के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2023 को भारतीय वायुसेना
प्रमुख वी आर चौधरी ने राजस्थान की किस महिला विंग कमांडर को गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? और याद रखना साथियों वो कौन है, तो याद रखना वो है दीपिका मिश्रा, जो कहाँ की रहने वाली है, तो याद रखना ये कोटा जिले की रहने वाली है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को गुड कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, किस को गुड कैटेगरी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, तो रामगढ़ विसदारी टाइगर रिजर्व को गुड कैटेगरी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, जबकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व तीनों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन की मंजूरी दी है, जिसका नोडल व प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखना विभाग से लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका नोडल विभाग होगा वित्त विभाग, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों में से राजस्थान के किस एकमात्र बांध को देश का आइकोनिक बांध माना है? यह भी इंपॉर्टेंट है। आइकोनिक जो बांध है साथियों, ये राणा प्रताप सागर बांध को इन्होंने माना है, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध को, कौन सा आइकोनिक बांध। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है कि 23 जून 2023 से शुरू होने वाले राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल में कितने प्रकार के खेल आयोजित किए जाएंगे? राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कितने प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ध्यान रखना 7 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, अब इनमें कौन कौन से खेल आयोजन किए जाएंगे? ध्यान रखना साथियों, कबड्डी होगी, टेनिस बॉल क्रिकेट होगी, यानी कि जो क्रिकेट खेला जाएगा वो टेनिस बॉल के माध्यम से खेला जाएगा, खो खो होगा, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल एवं बास्केटबॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनका जो प्रारंभ है साथियों अगस्त में होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में देश की 62 सैन्य छावनी को समाप्त करने का फैसला लिया है, जिसमें से राजस्थान की कौन सी सैनिक छावनी को समाप्त किया गया है? तो वो कौन सी सैनिक छावनी है, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना नशीराबाद, और नशीराबाद कहां पर है साथियों? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2023 के अवसर पर राजस्थान सरकार के वन विभाग ने 3 नए संरक्षित अभ्यारण्यों की इन्होंने घोषणा की है, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इनमें से आप बताना है कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना सोरसेन 12 को सम्मिलित किया गया है, किंचन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, जबकि किसको शामिल नहीं किया गया? रणखार जालोर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? देखिए देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो ये भी आपको याद रखना है 18वां स्थान रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब अप्रैल 2023 में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मिलेट्स महोत्सव का जो आयोजन है साथियों, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये आपको याद रखना है, मिलेट्स यानी कि जोधपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान के किस खिलाड़ी को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्या वारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखना ये किया गया है साथियों अपूर्वी चंदेला, और अपूर्वी चंदेला साथियों याद रखना ये कहाँ की निवासी है? ये जयपुर जिले की रहने वाली है, और ये ध्यान रखना साथियों निशानेबाज है, खिलाड़ी है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब 21 से 23 अप्रैल 2023 को सिरोही जिले का कौन सा स्थापना महोत्सव मनाया गया है? ये भी आपको याद रखना है। तो 599वां महोत्सव मनाया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 अप्रैल 2023 को किस पोर्टल का लोकार्पण किया, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ई ऑफिस का काम करेगा? तो किस पोर्टल का इन्होंने लोकार्पण किया है? तो याद रखना राजस्थान हेल्थ पोर्टल, यानी कि राज है, तो राज हेल्थ पोर्टल का इन्होंने लोकार्पण किया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, अप्रैल 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता में आयोजित महिला 20 की दूसरी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो याद रखना साथ ही इसका जो आयोजन है वो जयपुर जिले के अंतर्गत किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, जयपुर जिले के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 16 अप्रैल 2023 को राजस्थान की किस युवती को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 चुना गया है? तो ध्यान रखना ये नंदिनी गुप्ता को चुना गया है,
और ये किस क्रम का था मित्रों, तो याद रखना यह 59वां क्रम का था। इसका आयोजन हुआ था इम्फाल मणिपुर के अंतर्गत। और नंदिनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली है, तो याद रखना साथियों कोटा जिले की रहने वाली है। ठीक है, अगला देखिए, अप्रैल 2023 में द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार JITB 2023 का कौन सा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया है। तो इसका जो संस्करण की बात करें साथियों, तो याद रखना 12वां संस्करण इसके अंतर्गत आयोजित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में गठित राजस्थान विधानसभा की 19 समितियों में जनलेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ध्यान रखना साथियों, जनलेखा जो समिति के अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र राठौड़ को चुना गया है। इसमें हमेशा विपक्ष का जो प्रतिपक्ष का नेता होता है वो इसको अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, बाकी की जो समितियां उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, अन्य समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष है राजेंद्र पारिक, जबकि प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष है दयाराम परमार। ठीक है, राजकीय उपक्रम जो समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा को, और नियम समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर CP जोशी, जबकि याचिका जो समिति है मित्रों इसके अध्यक्ष बनाए गए अर्जुन लाल नागर को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको अच्छे से याद रखना क्योंकि कोई सी भी समिति एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो है, बांसवाड़ा जिले के टिकरिया में कौन से नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का जो उद्घाटन है वो 6 अप्रैल 2023 को किया गया है। तो ध्यान रखना, हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, PM श्री योजना के तहत राजस्थान ने 402 सरकारी विद्यालयों का चयन कराकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि PM श्री जो योजना है साथियों इसके अंतर्गत राजस्थान ने 402 सरकारी विद्यालयों का चयन करवा करके कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो याद रखना प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, 28 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। मसाला मेले की बात हो रही है, तो ध्यान रखना ये जयपुर जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान के किस बस ड्राइवर को राष्ट्रीय स्तर यानी कि हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हीरोज ऑन द रोड ये किसको सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना सियाराम चौधरी को। कौन है वो, सियाराम चौधरी को किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है। यानी कि उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा जो भी वंचित बालिकाएं हैं या फिर महिलाएं हैं उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कौन सा नया अभियान इन्होंने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, अभिलाषा कार्यक्रम। ये प्रश्न आपको कोई सा भी एग्जाम हो वहां से आपको किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है। ठीक है, अभिलाषा कार्यक्रम। चलिए अगला अपन देखते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है। टीकाराम जूली ने राजस्थान के किस जिले में 2 करोड़ के व्यय से बनी बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण 25 अप्रैल 2023 को किया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना अलवर जिले के अंतर्गत किया गया है। और अलवर जिले से ही साथियों याद रखना टीकाराम जूली ने अलवर जिले के पुनखर गांव से इन्होंने याद रखना किस अभियान की शुरुआत करी थी, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत करी थी पुनखर गांव से। ठीक है, टीकाराम जूली के द्वारा ही किया गया था। झुंझुनू निवासी महिला अफसर जो देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर बनी है वो है साथियों निशा कुलहरी। कौन है वो, निशा कुलहरी। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो झुंझुनू की ये रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं अब, 29 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लगा लो स्टार 100%। किशन लाल माथुर को दिया गया है, सॉरी किशन लाल सुतार को, क्योंकि इन्होंने साथियों मूंगफली की जो ड्रिलिंग मशीन होती है साथियों, मशीन यानी कि छिलने की जो मशीन होती है उसका इन्होंने क्या किया है, उस मशीन को इन्होंने बनाया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब, किस जिले में स्थानीय प्रशासन ने पंचायती राज विभाग के कार्यों को ई-फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना लागू की है। तो वो कौन सा स्थानीय प्रशासन है ये भी आपको बताने, तो ध्यान रखना श्रीगंगानगर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला अपन देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की लुप्त एवं दुर्लभ लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए सीकर में किस महोत्सव का आयोजन 18-19 अप्रैल 2023 को किया गया है। तो याद रखना साथियों कौन सा महोत्सव आयोजन किया गया है, शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, देखिएगा 14 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है, जिसमें कितने सदस्य होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये 7 सदस्य इसके अंतर्गत होंगे। ठीक है ना, चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा,
राजस्थान के बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को 1 अप्रैल 2023 से गैस सिलेंडर किस राशि पर प्रदान किया जाएगा। अभी अपन ने देखा था 500 रुपए में इनको जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। अब राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगार को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि कब तक बढ़ाने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो याद रखना मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय इन्होंने लिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला अपन देखते हैं। अब अगला जो है, फोर्ब्स मैगजीन ऑस्ट्रेलिया द्वारा दुनिया के 23 बेस्ट प्लेस टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड 2023 की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र प्रदेश शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना वो कौन सा प्रदेश है, तो राजस्थान को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय व्यवस्था में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखना 15वां स्थान है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स ने अप्रैल 2023 में जारी भारत में घूमने की बेस्ट जगह में उदयपुर को कौन सा स्थान इन्होंने दिया है। तो ध्यान रखना साथियों, उदयपुर को इन्होंने द्वितीय स्थान दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है ना, चलिए इसके अंतर्गत जो पहला स्थान है साथियों किसको दिया गया है, लद्दाख की जो स्पीति वैली है उसको पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए की लागत का फूड पैकेट दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 370 रुपए का इसके अंतर्गत फूड पैकेट की लागत वाला इनको फूड पैकेट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट योजना है इसके तहत लाभार्थियों को 370 रुपए की जो लागत का है फूड पैकेट इनको दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। राजस्थान के किस स्थान पर 4 नई परमाणु रिएक्टर लगाने प्रस्तावित किए गए हैं। तो राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहां पर 4 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे। तो ध्यान रखना साथियों, ये माही नदी यानी कि बांसवाड़ा के ऊपर लगाए जाएंगे। ठीक है, माही नदी के ऊपर लगाए जाएंगे और माही नदी है बांसवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये ध्यान रखना साथियों, इनकी जो क्षमता होगी 700 मेगावाट होगी। 700 मेगावाट के जो है ये रिएक्टर लगाए जाएंगे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देश में 10 लगाए जाएंगे जबकि राजस्थान में 4 लगाए जाएंगे। ठीक है, क्षमता की बात करें 700 मेगावाट होगी। तो आज अपन ने बात करी है साथियों कुल 50 प्रश्नों के बारे में। ठीक है, 50 एमसीक्यूज की अपन बात करें और सारे के सारे टॉप मोस्ट है साथियों। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। अपन बात करेंगे आगे की क्लास जो होगी अप्रैल और मई की अपन बात करेंगे। ठीक है, 3 क्लास अपन ले चुके हैं, जनवरी फरवरी और मार्च। ये नहीं देखे तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है वहां से भी देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में भी आप जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।